गुड मॉर्निंग डियर्स। आज आप लोगों को हम 10th क्लास का आर्गोट्स ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति टॉपिक डील करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। ठीक है, सॉल्विंग में दिक्कत पड़ती है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री इतना ईजीएस्ट कोई भी टॉपिक नहीं। ठीक है, अब देखिए बस इसके बेस को आप अच्छे से समझ जाएं। सबसे पहले देखिए ट्रिग्नोमेट्री, इसको सर्जिकल में चलिए पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्री का मतलब क्या है, यहाँ पर थ्री से मतलब है। गोनो का मतलब क्या है, साइड्स। गोनो का मतलब साइड्स एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट याद रखिएगा। ट्री थ्री है, गोनो हो गया साइड्स या इससे रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी पैरामीटर्स हैं साइड से रिलेटेड सबको गोनो बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पॉलीगन, हेक्सागन, हेप्टागन, गॉन मीन्स साइड से मतलब होता है, और साइड से रिलेटेड जो पैरामीटर्स हैं उनसे भी मतलब होता है। क्योंकि अगर साइड है, अगर किसी फिगर की अगर साइड है तो वो जाहिर सी बात वर्टिसेस रखेंगी, एंगल्स रखेंगी और उनका रेशियो होगा। ठीक है, तो यानी ट्रिग्नोमेट्री का हम सर्जिकल पे चलते हैं तो ट्री का थ्री हो गया, दोनों का साइड्स या इससे रिलेटेड पैरामीटर्स। मेट्री का मेजरमेंट मींस मापन। ठीक है, उसको मापन करते हैं, स्केलिंग करते हैं। कमान अब साइड से रिलेटेड इसमें रेशियो भी हो सकता है, साइड्स का रेशियो भी हो सकता है। ठीक है, वर्टिसेस भी आ सकती हैं, वर्टिसेस भी इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक, एंगल्स होते हैं। क्लियर, यह इतनी चीजों को, गोनो जो वर्ड है इतनी चीजों को इंगित करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, यह किस विशिष्ट मींस फिगर पर यह सेंट्रलाइज किया गया है। वह विशिष्ट फिगर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये देखिए समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी ट्रायंगल ए बी सी, एक एंगल को आपने 90 डिग्री बनाया। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री की अपोजिट जो भी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और कोई जो भी एंगल लिया जाए, देखिए रेस्ट टू साइड्स में से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। जरूरी नहीं कि जो बेस है हमेशा बेस बना रहे, ऐसा नहीं होता, वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है। रीजन इसका ये है कि यह बेस और परपेंडिकुलर होना या किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। हाइपोटेन्यूज तो बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की वो इकलौती साइड है, वह फिक्स है, तो वह हाइपोटेन्यूज होगा। बट बेस और हाइपोटेन्यूज में चेंजिंग आएगी। याद रखिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर। अगर एंगल जो भी एंगल लिया जाए उसके अपोजिट जो साइड होगी वह क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। इसके बाद थर्ड साइड क्या हो जाएगी, बेस। मान लीजिए एंगल आप ए लेते हैं तो इसके ठीक सामने का परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, तब बेस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री साइन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, एंगल के ठीक अपोजिट जो भी एंगल लिया जाए तो परपेंडिकुलर ए होगा, अब बेस ए हो जाएगा। अगर ए एंगल लिया जाएगा तब परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बेस होना यह किस पर डिपेंड करेगा, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा इस जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, इसमें ध्यान रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है, यानी थ्री साइड्स हैं, थ्री साइड्स हैं, और थ्री साइड्स में अगर हम साइड्स का रिलेटेड रेशियो अगर लेते हैं तो उन्हीं सब चीजों का स्टडी जो है इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में किया जाता है। जैसे इसमें तीन साइड्स हैं। ठीक है, तीन साइड्स का रेशियो हम देखते हैं तो ये आपका आ जाएगा, पहले परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लीजिए, एक रेशियो आपके पास ये आ गया। दूसरा रेशियो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लीजिए, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिए।
तीसरा क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, अब इतना एक ध्यान रखिएगा कि किन्हीं भी तीन साइड्स का, ठीक है, किन्हीं भी तीन साइड्स में किन्हीं भी दो साइड्स का जब हम रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो इन रेशियो का ही जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की जाती है उसी को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, और यह तीन रेशियो मेन है और फिर इनका आपको क्या जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। ठीक है ना, और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो हमेशा वह रिलेटेड रहता है किससे, एंगल से। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किन्हीं भी दो साइड इस समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड्स का रेशियो लिया जाएगा तो वह हमेशा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, एंगल का, एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो लिए तो ये अगर ये थीटा एंगल लिया जा रहा है तो यह इसका एक सिस्टम यानी साइन थीटा बन जाता है। ठीक है, और b बाई एच का रेशियो लिया जाता है तो इस एंगल का कोसाइन सिस्टम होता है, इस एंगल का कोसाइन सिस्टम, देखिए इस एंगल का कोसाइन सिस्टम b बाई एच को प्रभावित करता है, इसके बराबर होता है। ठीक है, कमान, और फिर परपेंडिकुलर और बेस का यह क्या करता है, थीटा का टेन सिस्टम, टेंजा, ठीक है, टेन सिस्टम जो है इसको यह इंडिकेट करता है। ठीक है, देखिएगा फिर इसमें किन्हीं भी दो साइड का जब रेशियो लिया जाएगा तो वह हमेशा इस एंगल के एक सिस्टम से होगा और वह सिस्टम किसके रूप में, साइनजा, कोसाइनजा, टेंजा। ठीक है, इस मीन सिस्टम के जरिए उसको शो किया जाता है ऊपर। ठीक है, और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। फिर इसका रिवर्स आता है, जैसे देखिएगा इसको इन तीन सिस्टम को पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिए, यह साइन थीटा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिए, कॉस थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो लिए आप, यह टेन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको अगर तैयार करना है, याद करने के लिए एक बड़ा आसान तरीका है, आप लोगों को बताया जा रहा है। पंडित बद्री प्रसाद अपान हरिहर भोला। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपान हरिहर भोला। अब देखिए यह पंडित में P और हरि में H ले लीजिए, यानी P बाई H रेशियो क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। ठीक है, फिर बेस, B से बेस, S से हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लीजिए, यह क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, और उसी तरह परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बहुत आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद अपान हरिहर भोला। ठीक है, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको पढ़ते हैं ल आल यानी लाल बटे कका, कक आ। ठीक है, ल आल बटे कक आ, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज जब ये होगा तो यानी परपेंडिकुलर लंब होता है या कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, ये हो गया आपका साइन थीटा। उसी तरह बेस अपान हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कर्ण, तो ये देखिए आधार बटे कर्ण, यह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये देखिए आपका कॉस थीटा हो गया। फिर परपेंडिकुलर अपान बेस है, परपेंडिकुलर लंब होता है या आधार होता है, तो लंब बटे आधार टेन थीटा। ये देखिए लंब बटे आधार, यह टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो दो ढंग से, एक इंग्लिश में एक हिंदी में, इतने ढंग से सिस्टम को समझिएगा, बशर्ते कौन न्यूमरेटर है कौन डिनोमिनेटर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसी को रिवर्स चलते हैं तो एक और फंक्शन आ जाता है, उसको देखिए आप लोग कि जैसे किन्हीं भी दो साइड्स का रेशियो लेकर के हमने कितने रेशियो तैयार किए, तीन रेशियो तैयार किए, और इन्हीं तीन रेशियो को ट्रिग्नोमेट्री, अब इनको हम रिवर्स करते हैं। देखिए जैसे P बाई H इज इक्वल टू क्या होता है, ये साइन थीटा।
ठीक है। P बाई एच इक्वल टू साइन थीटा, क्लियर। तो h अपान p करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल, या इसको बोलेंगे साइन इनवर्स थीटा। क्या बोलेंगे इसको, साइन इनवर्स थीटा। यह इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यानी अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो का रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो साइन का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिसको आप बोलेंगे साइन इनवर्स थीटा, और वह किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा, ठीक है। यानी साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक का इनवर्स साइन, ठीक है। ये चीज हो गया। फिर अब हम चलते हैं बेस और हाइपोटेन्यूज को, देखिए रिवर्स करिए रेसिप्रोकल इसका, h बाई जब b करेंगे यानी ये हो जाएगा 1 बाई cos थीटा हो जाएगा, ठीक उसी तरह, ठीक है भाई। इसको रेसिप्रोकल लिए तो ये भी रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स थीटा, और cos इनवर्स थीटा को बोलते क्या है, सेक थीटा। क्या बोलते हैं, सेक थीटा, क्लियर। ठीक, अब देखिए इसको देखिए साइन वाले को मिटा देते हैं, ठीक है, इससे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेट्स कम, देखिए अब इसको लास्ट रेशियो आपका थर्ड बचा था, परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस अगर रहे तो यह हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। बट अगर बेस अपान परपेंडिकुलर आप करते हैं तो यानी रेसिप्रोकल इसका टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया, और इसको सिंबॉलिक उसमें बोलते हैं टेन इनवर्स थीटा बोलते हैं, ठीक है। और टेन इनवर्स थीटा ये बराबर किसके हो गया, कॉट थीटा के। किसके हो गया, कॉट थीटा के। यानी आप इसमें यह थ्री बेसिक जो फंडामेंटल हैं इनको पाए जो है, और फिर इनसे डेराइव जो अलग अलग तीन और मिल गए, यह 6 हो गए। यानी ये जो 6 हैं, 6 मिले आपको, क्या मिले, साइन कॉस 10, साइन कॉस 10, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, सॉरी कोसेक, सेक और कॉट। इन 6 को क्या बोलते हैं, टी रेशियोज। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फंडामेंटल, जो फंडामेंटल या टी रेशियोज हैं, वह तो रियल में फंडामेंटल में 3 हैं, बाकी तो 3 डिवाइड हैं, हालांकि इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल टी रेशियोज, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, यानी अपोजिट साइड, वह हमेशा कौन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज कर्व होती है, ठीक है। बाकी रेस्ट टू साइड्स अगर थीटा आ गया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, रेस्ट थर्ड साइड जो होगी क्या होगी, आपका आधार बेस होगी, ठीक है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड यानी हाइपोटेन्यूज जो है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर बनेगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इतनी साइड वाला का जो स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा, उसका एरिया बराबर होगा किसके किसके, या बेस और परपेंडिकुलर दोनों से उतनी साइड के अलग अलग 2 स्क्वायर्स बनाए जाएं, और उन दोनों स्क्वायर्स की एरिया को सम किया जाए, तो वह एरिया किसके बराबर होगी, या हाइपोटेन्यूज इतनी लंबाई की साइड से बने स्क्वायर के एरिया के बराबर, ठीक है। यानी कुल जैसे सिंबॉलिक इस तरह देखेंगे आप, यह राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर बना जो स्क्वायर वर्ग है, ठीक है, इसकी एरिया हमेशा इस पर बने स्क्वायर और इस पर बने स्क्वायर, तो इन दोनों की एरिया का जब सम करेंगे तो यह इसके बराबर होगा। और किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हमेशा साइड का स्क्वायर होता है। चूंकि यह हाइपोटेन्यूज साइड से बना है तो इसकी एरिया h स्क्वायर हो जाएगी। यह बेस साइड से बना है, ठीक है, इस बेस साइड से बना है तो इसकी एरिया बेस का स्क्वायर हो जाएगा। और यह परपेंडिकुलर साइड से यह स्क्वायर बना हुआ है तो साइड का स्क्वायर होता है, नहीं परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है 90 डिग्री, ये इसको ले लीजिए थीटा, ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने की साइड का स्क्वायर यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर।
यह हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया। ठीक है, अब देखिए कि ठीक है, देखिए अब आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यह हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड थोड़ा h स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तमाम दोनों साइड डिवाइडिंग, ये देखिए डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई h स्क्वायर। जो इधर है हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड करिए तो कुछ आपको इस तरह मिलेगा p स्क्वायर सॉरी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान h स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ h स्क्वायर डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी p स्क्वायर में भी h स्क्वायर का डिवीजन जाएगा और b स्क्वायर में भी जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा p स्क्वायर अपान h स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर अपान h स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। अब इसको p स्क्वायर h स्क्वायर को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर और h स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, p बाई h का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अच्छा, उसी तरह b स्क्वायर h स्क्वायर भाई इसका भी स्क्वायर कॉमन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रूप से चलेंगे, यह बेस अपान हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यह इज इक्वल टू 1। फिर आप चलिए उसमें साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक है, बताइए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज क्या है, साइन थीटा। क्या है, साइन थीटा, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा। अब बेस अपान हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर है यानी cos का होल स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आपकी है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यह फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपकी है। यह किससे निकला आपका, पाइथागोरस थ्योरम से, केवल एक से कुछ मैनिपुलेशंस के साथ। ठीक है, कम ऑन, अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से आपने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आइडेंटिटी को आपने फाइंड आउट किया। ठीक है, किससे डिवाइड किए थे आप, h स्क्वायर से। अब दो पैरामीटर्स और बचे हैं, परपेंडिकुलर और बेस बचा है, उसका स्क्वायर से डिवीजन करना बाकी है। उससे अलग अलग डिवीजन आप करके जाएंगे तो बाकी दो आइडेंटिटी बची है जो मेन वो आ जाएंगी। तो बताइए किससे करें, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करें LHS RHS या बेस के स्क्वायर से, किससे करें, परपेंडिकुलर। कमान परपेंडिकुलर के स्क्वायर से दोनों तरफ h स्क्वायर की जगह क्या कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर से डिवाइड करना है। कमान आपका ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान p स्क्वायर, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपान p स्क्वायर, राइट। अब देखिए ठीक इसी तरह यहाँ पर आप आते हैं, कमान यह डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, इसमें भी p स्क्वायर में भी p स्क्वायर का डिवीजन जाएगा और b स्क्वायर में भी जाएगा, तो यह कुछ इस तरह की सीन हो जाएगी आपकी, p स्क्वायर अपान p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान p स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपान परपेंडिकुलर का स्क्वायर p स्क्वायर। ठीक है, कमान p स्क्वायर कितना हो गया, कट गया 1 आ जाएगा। और फिर बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो को आप क्या कर सकते हैं, जो स्क्वायर दिया है इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज दोनों का स्क्वायर है यानी कॉमन स्क्वायर ले लीजिए ब्रैकेट में करके। ठीक है, और 1 प्लस कमान 1 प्लस और बताइए परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा हो जाता है, जस्ट रेसिप्रोकल। तो ये आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यह क्या है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा, तो हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, साइन इनवर्स वह क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा
कोसेक थीटा का यानी कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपकी आ जाएगी सेकेंड आइडेंटिटी, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसी पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, अब कौन बचा है, कमान बी स्क्वायर बचा है अभी। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब जो बी स्क्वायर बचा है दोनों तरफ डिवाइड करना है LHS RHS को। अब यहाँ पी स्क्वायर को हटा करके बी स्क्वायर रख दीजिए। ठीक है, कमान अब LHS RHS में बी स्क्वायर से डिवीजन करना है अपान बी स्क्वायर, ये LHS हो गया इज इक्वल टू RHS। यह हम अपने क्या है फॉर्मुलेशन तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और कोई भी ऑपरेशन आप जानते हैं अगर LHS और RHS दोनों साइड किया जाता है तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कमान परपेंडिकुलर का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये डिस्ट्रीब्यूट करिए, पहले परपेंडिकुलर के स्क्वायर में डिवीजन होगा बी स्क्वायर का, फिर बीच में देख रहे हैं सिंबल है, सिंबल आप दे दीजिए यहाँ पर, फिर बेस स्क्वायर अपान बेस स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपान बेस का स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। और बेस अपान हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रहता है, cos थीटा से। किससे, cos थीटा से। ठीक है, तो cos थीटा का यह रेसिप्रोकल है, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता क्या है, सेक होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, सॉरी आप इसको इसी स्टेप में लेके चलिए, यह हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद ये परपेंडिकुलर अपान बेस का होल स्क्वायर कितना होता है, tan स्क्वायर थीटा, यह tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू कमान हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियो क्या होगा, सेक होगा, ये क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी मिल गई कौन सी, ये आपका थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपकी हो गई थर्ड आइडेंटिटी। ध्यान रखिएगा फर्स्ट आपके सामने कितनी आइडेंटिटी निकाली गई, 3 आइडेंटिटी। इन 3 आइडेंटिटीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह x स्क्वायर से डिवाइड करके मिला था। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपके लिए हैं जो है। ठीक है, इन तीनों मेन आइडेंटिटीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कुछ डेफिनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, जैसे 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री है सॉरी, इसमें कुछ डेफिनेट एंगल्स होते हैं जिनका क्या साइन और कोसाइनजा और टेंजा की वैल्यू आपको निकालनी रहती है। तो उसको बहुत आसान तरीका, जैसे साइन 30 वैल्यू क्या है, cos 45 वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको आसान ढंग से करने के लिए सबसे पहले इस तरह का कॉलम आप बनाइएगा, यह है वर्टिकल कॉलम, यह है आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम। ठीक है, यह क्षैतिज और यह ऊर्ध्वाधर। ठीक, क्षैतिज में आप रखिएगा क्या डेफिनेट एंगल्स, और इसमें रखिएगा टी रेशियोज। ठीक है, अब देखिए हर खाने में 0 से आप स्टार्टिंग करते हैं, जिससे स्टार्टिंग करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4, फिर cos वाले फिर नीचे जाएं वर्टिकल लाइन में, एक स्टेप डाउन जाते हैं यहाँ पर, फिर जो वहां से फिर रिवर्स आइए, कमान 4 3 2 1 0, फिर असेंड करिए, कमान 0 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखिए जो भी जिस कॉलम में दिया है सिंपल सा सबसे पहले ये सेट करिएगा, फिर वर्टिकल में ये की रेशियोज हो जाएंगे 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0, फिर 0 1 2 3 4, इस तरह साइन कॉस टेन में रेस्पेक्टिवली आप प्लेस करेंगे।
ये सीक्वेंस को, ठीक है ना, आप और रिवर्स अल्टरनेट कर देंगे। इसके बाद अब साइन के कॉलम में आप खड़े हो जाइए, जो भी है साइन और कॉस दोनों के लिए कि जो भी उस कॉलम में जो भी डिजिट्स दी हुई है उसके बाई 4 करना है, यानी बटे 4 करके पूरे का होल रूट कर लीजिए फ्रैक्शन का, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए। यानी इसमें ये है कि जो भी डिजिट दिया है उसको बाई 4 करके टोटल रूट में बाई 4 टोटल रूट बाई 4 टोटल रूट बाई 4 टोटल रूट, ये टोटल रूट, ठीक है। ठीक उसी तरह इसमें आ जाएंगे बाई 4 पूरे का रूट लीजिए, बाई 4 पूरे का रूट हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना इसमें, बाई 4 पूरे का रूट हो गया। साइन और कास में आपको यही करना है कि जो भी डिजिट्स दी हैं बाई 4 करके टोटल का रूट ले लीजिएगा, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 10 में क्या करना है ये ध्यान में रखिएगा। 10 में क्या करेंगे, बाई 4 तो करेंगे, बाई 4 तो करेंगे, लेकिन जो डिजिट दी रहेगी उसको 4 में से सब्ट्रैक्ट करके तब पूरे का रूट लेंगे। यानी यहाँ 0 दिया है तो 4 में से पहले 0 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर पूरे का रूट लेंगे। यहाँ पर 1 दिया है तो बाई करके 4 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर टोटल का रूट लेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पर 2 दिया है तो 4 में से पहले 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर टोटल का रूट लेंगे, क्लियर। फिर यहाँ पर 3 दिया है 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसके बाद तब टोटल का रूट लेंगे। यहाँ 4 है, 4 को पहले 4 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर टोटल का रूट लेंगे, ठीक है। यह बहुत इजीएस्ट मेथड है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से सिंपली इजली, ठीक है, आप इसको सेट करके निकाल सकते हैं। देखिए 0/4 0 आएगा अंदर, ठीक है, और उसका रूट क्या आ जाएगा 0 आएगा। कमान 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 वैल्यू 1/2 आ जाएगी। कमान पहले इसको काट लीजिए, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब 1 का रूट 1 और 2 का रूट √2, ठीक है। कमान 3 का रूट √3 और 4 का रूट 2, यानी साइन 60 वैल्यू √3/2, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/4 1 आ जाएगा, 1 का रूट 1 होगा, ठीक है। कमान अब देखिए जो वैल्यू आप इधर से 0 1 2 3 4 ले गए हैं वही वैल्यू यहाँ से 4 3 2 1 0, यानी जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कास 0 डिग्री की वैल्यू होगी। कितनी होगी वैल्यू 1। फिर देखिए फिर साइन 60 की जो वैल्यू होगी वह क्या है √3/2, वही वैल्यू किसकी होगी कास 30 की होगी। देखिए वो इधर से इधर आ रहा है और ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये पैटर्न। कमान फिर ये हो जाएगा आपका √3/2। अब फिर एक स्टेप आप इधर आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं तो कॉस वाला कॉलम और एक स्टेप आगे सेम वैल्यू आ जाएगी, यानी दोनों कॉलम क्या हो गए एक ही रो में आ गए। एक ही रो में आ जाने से कॉलम में आने से क्या हो गया हमको कि दोनों वैल्यू सेम होगी। कमान फिर आप जाते हैं 1/4, जब इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं तो साइन के लिए एक स्टेप और पीछे आते हैं, यानी 1/2 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और जैसे यहाँ पर 0 था अब इसका ये 0 हो जाएगा, राइट। अच्छा अब यहाँ का देखिए ये भी 0 ही आएगा, क्लियर, और 1 का रूट 1 होता है और 4 में से 1 गया 3 और 3 का रूट √3 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर 2 4 में से 2 गया 2 2/2 1 और 1 का रूट 1 मिल गया। अब 3/1 हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 3/1 का मतलब 3 और 3 का रूट √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4/0 यह क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। तो ये आपका सिस्टम हो गया कि कोई भी वैल्यू जैसे 0 30 45 60 90 डिग्री वैल्यू दी रहे, ठीक है, तो सबसे पहले आप 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 फिर 0 1 2 3 4 एक करके इसके बाद फिर इस ढंग से आप निकालेंगे। और ध्यान रखिएगा इसी को रिवर्स जब कर देंगे तो वह क्या आ जाएगा कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी ये कोसेक की वैल्यू आ जाएगी, इसी को रिवर्स कर देंगे। और कास थीटा का जो
पूरा का रो है, इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक उस डेफिनेट एंगल की वैल्यू आ जाएगी सेक थीटा की। और अगर टेन का जो कॉलम है इसको रेसिप्रोकल ले लिए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉट थीटा की आ जाएगी। तो यह बहुत, ये जो आपको फ्रेम दिया गया है एक तरह से पनेट स्क्वायर बना करके, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यह आपको बहुत जगह मदद करेगा। जैसे ध्यान रखिएगा, ये आपको हाइट डिस्टेंसेस में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जहाँ पर वैल्यूज आपको मीनार की ऊंचाई, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये सब सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते समय मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, वो आपके लिए बिल्कुल की होगा। जैसे की टू सक्सेस होता है, सफलता की कुंजी होता है, उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री की एक कुंजी है। वह कुंजी क्या है, सबसे पहला ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या होना चाहिए, डेफिनेशन, ठीक है, रियल मीनिंग आखिर क्या बोल रहा है, ठीक है, यह पहला चीज क्लियर है। और दूसरा आ जाएगा आपका राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल एंड टी रेशियोज, जो आपको टी रेशियोज बताए गए हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट है, ठीक है, टी रेशियोज। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल और टी रेशियोज, ठीक ना, 6 टी रेशियोज है, उनको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर ये है, ध्यान में रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसको बिल्कुल जहन में बैठा लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो फंडामेंटल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फंडामेंटल में कौन है, कमान, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। उसी तरह दूसरी और तीसरी जो आपकी आइडेंटिटीज हैं, कमान ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बाद फोर्थ नंबर आपका आ जाएगा कौन सा, डेफिनेट एंगल्स की वैल्यूज, मींस जो आपको पनेट स्क्वायर टाइप का 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यह 0 1 2 3 4 करके दिखाया गया है। आपको ध्यान में रखिएगा, इन 4 चीजों पर पूरा कमांड होना चाहिए। अब पूरी तरह लर्निंग अगर रहेगी इसकी, ठीक है, इसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना करके 4 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करिए कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है या बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। खूब प्रैक्टिस करिए कौन साइन कॉस टेन कॉट होता है, फिर इसका रेसिप्रोकल्स क्या है, फिर जीरो सीधा है, इसको 4 बार 5 बार मींस एज मेनी टाइम्स यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। तो उतनी टाइम आप प्रैक्टिस करिए और इसको 2 दिन 3 दिन के इंटरवल पर फिर उठा लिया करिए, फिर इसको देख लिया करिए कैसे क्या हुआ, फिर उसके हिसाब से प्रैक्टिस किया करिए। तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आप लोग बनाए रखेंगे तो बेहतर है। अभी इसके बाद जो है हम आएंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट में बताया जाएगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को कितने मतलब डोजन्स ऑफ मेथड से, दर्जनों मेथड से आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको आपको बताया जाएगा। और बाकी उसमें जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेक्निकल चीज़ें वो बताई जाएंगी। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी करिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये टीचिंग अच्छी है तो इस चैनल की टीचिंग को आप अपने फ्रेंड सर्किल, अपने पूरे नेटवर्क में भी, उनकी लाइफ कैरियर के लिए भी शेयर करिए, ठीक है। इट्स ओके, थैंक यू डियर।